कपिल नगर के सभा मंडल में चारों ओर शोर गूंज रहा था। मौका था राजा द्रुपद की पुत्री राजकुमारी द्रौपदी के स्वयंवर का। एक से एक महान धनुर्धर, श्रेष्ठ वीर, राजा और युवराज इस प्रतियोगिता में भाग ले चुके थे, पर अब तक कोई भी द्रौपदी को जीत नहीं पाया था। अब बारी थी सूर्यपुत्र अंगराज कर्ण की। जैसे ही कर्ण अपने स्थान से उठा, सभा में जय घोष गूंज उठे। जय अंगराज कर्ण, वीरों में श्रेष्ठ। कर्ण सभा के बीचों बीच पहुंचे, दृढ़ कदम, तेजस्वी चेहरा, और एक ही झटके में शिव धनुष को उठा लिया। उन्होंने जल पात्र की ओर देखा, ध्यान केंद्रित किया, धनुष को चढ़ाया और जैसे ही तीर चलाने को हुए, अचानक सन्नाटा छा गया। द्रौपदी तीखी और कठोर स्वर में बोली, रुको रुको कर्ण, एक सूत पुत्र से विवाह नहीं करूंगी। कोई सूत पुत्र राजा बन जाने से क्षत्रिय नहीं बन जाता। मैं ऊंचे कुल की कन्या हूं और किसी सूत पुत्र के साथ बंधन में नहीं रह सकती। जिस रथ के पहियों को खींचते सूत खड़े होते हैं, उसी सूत पुत्र की अर्धांगिनी बनना मुझे स्वीकार नहीं। द्रौपदी के ये शब्द बाण बनकर कर्ण के आत्मसम्मान को बीध गए। उसकी आंखों में गहराई थी और आत्मसम्मान का मौन क्रंदन। यही वह क्षण था जब कर्ण के अंतर्मन में प्रश्नों का तूफान उठने लगा। कौन हूं मैं? क्यों जन्म लिया मैंने? क्या वंश, कुल, रक्त ही सब कुछ है? यह गाथा है एक ऐसे भाग्य चक्र की जिसने मां, पुत्र और एक स्त्री की जिंदगियों को उलझा दिया। बात है हस्तिनापुर के निकट एक गांव भोजनगरी की, जहां एक दिन छोटी कुंती ने ऋषि दुर्वासा की आवाज सुनी। वह भागकर उनकी कुटिया पहुंची। ऋषि दुर्वासा शांत और आशीर्वाद स्वर में, आओ कुंती, पानी लो हाथ पर, डरो मत। ऋषि ने कुछ मंत्र पढ़े और जाते जाते कुंती के माथे पर हाथ रखकर कहा, कुंती, जब जब तुम ये मंत्र बोलोगी, कोई देवता तुम्हारे सम्मुख प्रकट होगा। कुछ ही दिनों बाद कुंती के मन में उठी जिज्ञासा। रात्रि का समय था, चंद्रमा की चांदनी फैल रही थी। कुंती ने अपनी बालकनी में खड़े होकर मंत्र का उच्चारण किया, एयुएम देवहूति नमः। और तभी आकाश से एक अद्भुत प्रकाश प्रकट हुआ। सूर्यदेव प्रकट हुए और कुंती बेहोश हो गई। कुछ समय बाद महल की पुरानी दासी कुंती की विशेष धात्री धीरे से बोली, राजकुमारी, आप मां बनने वाली हैं। धात्री, क्या कह रही हो तुम? तुम्हें इसका परिणाम मालूम है? कुंती डर गई थी, पर वो मां बन चुकी थी और कुछ ही समय बाद उसने अपने पुत्र कर्ण को एक टोकरी में रखकर नदी की धारा में बहा दिया। जिस पुत्र को मां ने जन्म दिया, उसी का नाम नहीं लिया गया। उसे कहा गया सुतपुत्र, सुतपुत्र, सुतपुत्र। सूर्यपुत्र कर्ण की कहानी देखने के लिए चैनल पर बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।